ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाबा के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? इस पुरानी दुनिया अर्थात पुराने मांडवे मतलब पुराने स्वभाव संस्कार जो हमें फंसाते हैं, गिराते हैं, उलझाते हैं और डुबाते हैं, उनसे दिल हटाना है, क्योंकि बाबा के पास वापस जाना है, क्योंकि आत्मा रूप में जाना है ना, क्योंकि परम धाम में स्वीट होम में शरीर तो जाएगा नहीं, आत्मा जाएगी। और आत्मा जब पुराने विचारों से, पुराने संस्कारों से जब ऊपर उठेगी, और कहते हैं ना, थॉट कम्स इनटू एक्शन, thoughts come into actions, actions became our behavior, and behavior becomes habit, habit becomes routine, and routine becomes life. So keep our thoughts right. सुना? थॉट से ही सब कुछ होता है। विचार व्यवहार बनते हैं, व्यवहार आचरण, और आचरण आदत, आदत दिनचर्या का हिस्सा, और दिनचर्या जीवन। दिनचर्या ही जीवन है। तो फिर सोच सही रखे, और इसी सोच को सही रास्ते पे चलाने के लिए तो भगवान को उतर के आना पड़ा है। इसलिए तो हम सब ने आज सुना है, भगवान से मिलने से पहले तक बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन भगवान ने आकर एक नया बंदर बता दिया, बुरा मत सोचो, क्योंकि सोच लेंगे तो वो हमारा व्यवहार, आचरण, आदत, दिनचर्या का हिस्सा सब बन जाएगा। इसीलिए सोच सही रखो तो भगवान से जुड़े रहो। जो बाबा कहते हैं उस श्रीमत पर 100% चलते रहो, क्योंकि स्व परिवर्तन का आधार ही है अपने को देह व देह की दुनिया विकारी स्वभाव संस्कार से बदल के रखना, बचा के रखना। और पता है स्व परिवर्तन क्यों नहीं होता है? जब हम किसी पर ब्लेम करना सीख जाते हैं, हाँ, माना कारण स्वरूप बन जाते हैं। दुनिया में तो इसके वजह से शब्द कुछ बुरे भी बोलते थे, क्योंकि उन लोग को उतना ज्ञान का नॉलेज नहीं है। अज्ञानी आत्मा वो कहेंगे ये बुरे हैं, ये चरित्रहीन है, ये अभद्र हैं। ब्लेम गेम का नाम मतलब ये लोग थोड़ा विकृत टाइप से लेते हैं। लेकिन हम ज्ञानी आत्मा क्या करते हैं? हम ज्ञानी आत्मा क्या करते हैं? अर्थ वही है लेकिन शब्द चेंज कर देते। क्या कह देते? अरे इनके तो संस्कार ही वैसे है, ये कहते हैं ना। लेकिन है तो ये भी ब्लेम गेम ही। इससे बचना है। हुँ? और कहते हैं कि यदि हम किसी माहौल में, परिस्थिति में, संस्कारों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ही संस्कार की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसा मेरा संस्कार वैसा ही मेरा संसार बनता है। तो अब उंगली किधर उठनी चाहिए? स्वयं प्रति। प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात पर बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? तो भोजन पर। सुना? बाबा सबसे पहले भोजन पर ही टिक लगाते हैं। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी भरपूर मदद करेंगे, खुशबू लेंगे ना। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्ती में रहना चाहिए, हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। सुना? बाबा ने आज फरमान दे दिया कि भोजन के द्वारा आपकी अवस्था सच्ची होगी। अपने हाथ से बनाएंगे, खाएंगे। और कोई अगर सात्विक भोजन बना रहा है तो उसमें मुंह भी नहीं बनाएंगे। हुँ? बाबा की याद, क्योंकि वह भी एक सहयोग है। आप सात्विक भोजन को पसंद कर रहे, बिना ना नुकुर करके उसको ग्रहण करने, अर्थात आप भगवान को क्या कर रहे हैं? इज्जत दे रहे हो। आप उनकी बात का, उनके श्रीमत का मान, क्योंकि बाबा की श्रीमत है ना सात्विक भोजन खाना, तो अवस्था अच्छी हो जाएगी। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाबा से सुन रही हैं।
आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाबा के और बाबा बच्चों के सम्मुख है। बाबा है निराकार तो आत्मा भी निराकार है, क्योंकि बाबा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, शरीर को नहीं पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ना, इस समय सब पाप आत्माएं हैं। पुण्यात्मा की दुनिया तो यहाँ है ही नहीं। पुण्यात्मा की दुनिया तो सतयुग स्वर्ग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों बेहद के बाबा से राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया के देश है जो कुछ भी उन्हें भूल जाओ। छोड़ने नहीं बोले बाबा, बाबा कह रहे भूल जाओ, व्यर्थ की बातों को भूल जाओ। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही, परंतु इस पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार से दिल नहीं लगाना, दिल नहीं लगाना। बाबा ये कहते छोड़ना नहीं है, दिल नहीं लगाना। और पुराने संस्कार में आज जो दुनिया में ना व्यसन की आदत हो गई है, वो बच्चे बच्चे से बूढ़े तक हो गई है। सभी उम्र के आयु के व्यक्ति व्यसन में ऐसा फंस गए हैं, जिसको कहते हैं ना, बोतलें बेचने वाले बंगले खरीद लेते हैं, लेकिन बोतल खरीदने वालों के बंगले घर तक बिक जाते हैं। व्यसन ऐसी चीज है, तो इससे बचो। और सबसे बड़ा व्यसन तो है हमारे पुराने संस्कार का, उससे छूटना है। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब पुरानी है, उनसे छूटो। नई दुनिया से दिल लगाओ। खुशी रहनी चाहिए ना कि बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर तो हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है, माना कि प्रारब्ध भोगना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से मोह मिटा दो, उसकी जगह स्नेह कर लो। स्नेह करोगे ना, कोई कैसे भी कुछ पॉइंट करेगा ना भोलापन से, तो आपको उसमें स्नेह झलकेगा, आप उसको अच्छी रीते हैंडल करोगे। नहीं तो अगर आप मोह में होंगे ना, तो आपके मन में सिर्फ व्यर्थ आएंगे, और व्यर्थ में फिर माया बैठ जाएगी, उससे बचो। फिर बाबा कहते हैं मैं बैठ फूलों को देखता हूँ, इनकी आत्मा भी देखती है, फिर बाबा को भी देखती है। बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया, वही बाबा टीचर सदगुरु कोई शास्त्र हाथ में नहीं लेते हैं। बाबा कोई शास्त्र लेके पढ़ाते हैं क्या? नहीं, वो तो शास्त्रों का पूरा सार सुना देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा बता देते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता परमात्मा बैठे यज्ञ तप करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। लेकिन एक तरफ कह देंगे कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा, और एक तरफ ढूंढते रहते हैं। तो फिर किसे ढूंढ रहे हो? ये सब बात समझाने की बात है ना, बुद्धि के पट खोलने की बात है। क्योंकि जो परंपरा से जो कह दिया गया, बस उसे तो करना ही करना है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हो ना कि बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था, अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन न सके। क्रिश्चियन लोग का एक ही धर्म होता है, आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। एक ही धर्म के हैं लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं। यादव कुल वाले मूसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं। आज देखो यादव कुल विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, 35 देश सब यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और किस तरह से घमासान हो रही है। ये सब आंखों देखा हाल है। सब जानते हो कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, फिर भी लड़ते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। कर रहे हैं ना, चल रहा है ना। हाँ, बच्चों ने साक्षात्कार किया कैसे विमानों में सोना आदि ले जाते थे। ये सृष्टि ही नहीं बन जाएगी, वहां कितने अच्छे अच्छे फल फूल होंगे। सत्य की बात बाबा कह रहे हैं, वहां दुख देने वाली कोई चीज होगी ही नहीं। दुख का नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो सिर्फ अपना भला चाहता है वो है दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहते हैं वो है देवता। तो आप बन रहे हो ना मनुष्य देवता, बाबा वही बनाने तो आए हैं। देने वाला ही देवता होता है, जो सब के लिए होता है। बाबा कह रहे मैं एक ही साजन हूँ, तुम सजन आत्मा सजनियों को ले जाने आए हो। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। होलिका आदि का उत्सव यही का है ना, होलिका जलाते हो, अभी विकारों की होली जलाएंगे तभी तो बाबा आत्मा को ले जाएंगे ऊपर। सभी अपने घर जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ सभी शोक वाटिका में कितने दुखी हैं। तो इन सब से ममत मिटा दो ना, दुख से ममत मिटा दो, क्वेश्चन से ममत मिटा दो, किसी बात में न फंसो। हाँ, चलिए मान लो कोई हमें सम्मान से बात नहीं करता है, तो ये उसका संस्कार है। हमारे संस्कार क्या है, हमें भगवान क्या सिखा रहे हैं, क्या हम उस पर लॉयल है? वो तो अपने संस्कार में लॉयल है, वो सबको अपमान करके ही बात करते हैं। उनको टेढ़ा बोलने की आदत है, कड़ा बोलते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो जिसको भगवान पढ़ाते हैं? अपने आप को देखो ना। हाँ,
स्थूल प्राप्ति का हमको बहुत ध्यान रहता है, कुछ सामने से कोई चीज़ मिल जाए, कोई हमको स्थूल भी और सूक्ष्म भी, मान सम्मान इच्छा भी चाहिए। अब जैसे मनुष्य को सैलरी मिलती है तो कहाँ क्रेडिट होता है? बैंक में, डायरेक्ट बैंक में जाता है। लेकिन खुशी कहाँ होती है? दिल में, मन में। बैंक बाहर है लेकिन खुशी अंदर है। उसी तरह से कोई भी चीज सता भी रही है ना, तो बाहर से किसी ने सताया लेकिन हम अंदर से दुखी, या कोई प्रशंसा किया बाहर, हम अंदर से खुश हो जाते हैं। ये क्या चीज? हम्म बाहर की चीज को अंदर लेते हो ना, उसी तरह अच्छी चीज भी हम लेते हैं, भगवान की किरणों को बाहर से फील करते हैं और अपने अंदर आत्मा में भरते हैं। तो अब हमको यह चेक करना है कि हमको कौन सी चीज अंदर भरनी है जो हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी चीजें नहीं जो हमें दुख दे, है ना। तो बाह्य प्राप्तियों से उपराम हो जाओ, दुनिया की लौकिक चीजों से ऊपर उठ जाओ, और बाबा की लाइट का अनुभव करते हो ना, बाहर और भीतर एनर्जी मिलती है। तो बस वही करना है, अच्छी अच्छी चीजों को फील करना है। दुनिया की बातों को नहीं जानती, कह देते आत्मा सो परमात्मा। हाँ, ये बाबा ने आके समझाया है, ये सब है झूठ। अगर भगत ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो, क्यों खोजते हो, क्यों दर दर भटकते हो? हुँ? फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक को अपनी अपनी सर्विस करनी है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी होती है, माताएं घर में करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं मेरे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चा है, चित्रों पे भी जब समझाया जाता है बच्चों द्वारा भी, तो कोई 4 मास का मेरा बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का, मतलब 2 मास का ज्ञान में चल रहा है। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि में है कि तुमने 84 जन्म लिए थे, अब ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है, फिर क्षत्रिय बन जाओगे त्रेता में। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। तुम पार्लो के पिता से बातें करने वाले हो, यह विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करोगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो, बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, 8 घंटा इस सर्विस में लगा दो। गृहस्थ व्यवहार में सब कुछ करो, हर काम धंधा करो, लेकिन 8 घंटा याद की यात्रा में रहो, उसी का तुमको एवजा मिल जाएगा। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे, ये भी तो सर्विस है। हाँ, गुट्टी चलाए, भट्टी चलाए, सर्विस। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। टीचर भी समझता है ना कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स, मेरा, हमारे स्कूल का, हमारे टीचर्स का, हमारा नाम रोशन, उसे तो बाबा भी तो चाहता है भगवान का नाम रोशन हो, भगवान प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ, किसी तरह प्रत्यक्ष होंगे। अगर हर एक आदमी यह सोचे कि हमको तो बस इतना ही भर लेना है, मुझे ज्यादा में नहीं जाना है, तो फिर भगवान का काम क्या कर रहे हैं? भगवान का काम तो धीरे धीरे हर क्लास तुम जंप करके आगे बढ़ना है ना, कि एक ही क्लास में रहना है। तो ईश्वर का काम नहीं हो तो आप अपना काम कर रहे हो कि हाँ हम इतने में हम सेटिस्फाइड हैं, हमको आगे नहीं जाना है, तो पास होना ही नहीं है, उतने में रह जाना है। तो ऐसा नहीं, भगवान ने आपको मदद किया, भगवान आपको हर तरह से चला रहे, तो आप भी तो बाबा की मदद करो, किसी तरह से कहीं से भी भगवान को प्रत्यक्ष करने का हिम्मत रखो। जब झुंड का झुंड तैयार करो ना तो बाबा के पास ले जाओ, गुच्छा तैयार करो सर्विस का। आराम तो हराम है। टीचर को तो फुर्ती में होना चाहिए कि 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा, ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ 4 घंटा नींद लेते थे। 4 घंटा में साउंड स्लिप्स होके पूरा भरपूर हो जाते थे। तो बाबा यहाँ हम लोग को कह रहे 5-6 घंटा नींद काफी है, उससे जास्ती नहीं। अच्छे सेंसेबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाते हैं, बाबा को याद करके उनकी याद से खाओ, उनके साथ खाओ तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, और सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने आप से व पारलौकिक बाबा से बातें कर, विचार सागर मंथन कर, बुद्धि को बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पर अभी हम वापस घर जा रहे हैं, ये शोक वाटिका है, इसे ममत मिटा के हमको अशोक वाटिका में जाना है, नई दुनिया में अपनी दिल लगानी है। वरदान है, दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाबा की याद द्वारा
तीनों कालों को हम अच्छा बनाते हैं तो उसके लिए इच्छा मुक्त भव, कोई इच्छा नहीं रखनी, सारी इच्छा भगवान पूरी करने हैं, देने वाला दाता तो वही है। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाबा की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, जो होना है वह भी वाह वाह वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। जब प्राप्ति हो जाएगी ना, जब आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए, तो आपको लगेगा कि एकदम अंदर से बहुत बड़ा पहाड़ निकल गया और आप हल्के बन गए। स्लोगन, संस्कारों को ऐसे शीतल बना लो जो जोश व रौब के संस्कार इमर्ज ही न हो। संस्कारों को शीतल बना लो जो जोश व रौब के संस्कार इमर्ज ही न हो। कहते हैं ना, आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी अपने संस्कारों को शीतल बना लो और जोश व रौब के संस्कार को बिल्कुल मर्ज कर दो, खत्म कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।